और अब तो लगता है कहीं चले गए वो, उनका हो सकता है समय हो गया क्या? अच्छा, हाँ उपस्थित हो गए, मैं तो समझ रहा था उपस्थित हो गए, आ गए। आइए संयोजक महोदय, आपके लिए है तो इशारा वो है, आपने सबको बुला रखा है और मंच से गायब हो तो अच्छा नहीं लगता। आरंभ में ही ये ब्रजेंद्र मिश्र जी ने, ये हम लोगों के अग्रज हैं और ज्योतिष शास्त्र में खूब अध्ययन किया है, अभी भी करते रहते हैं और प्रायः सभाओं में जाते रहते हैं। यहाँ कलकत्ता से लेकर के गुजरात तक इन्होंने ज्योतिष कार्यक्रमों में मेरा साथ दिया, मेरे साथ रहे हैं, शायद इसीलिए हमको इन्होंने यहाँ बुलाया। वैसे मैं इस विश्वविद्यालय से तब से जुड़ा हूं जब से विश्वविद्यालय आरंभ हुआ, और यहाँ ज्योतिष कर्मकांड की जब स्थापना हुई थी तो उस समय भी उद्घाटन के लिए मैं ही आया था। उन दिनों कुलपति थे प्रोफेसर केपी मिश्र जी, हाँ उन्होंने ही आरंभ कराया था। और आज ये देख करके बड़ी खुशी हुई। इस कैंपस में तो कई बार आने का अवसर बना है, लेकिन हम पहले तो इस भूमि को, जो बड़ी ही कहें कि तपोभूमि है, ये बहुत पवित्र भूमि है, गंगा जी का तट तो है, उसके लिए तो धन्य है। धन्यता इसलिए भी है कि यह महर्षि दुर्वासा का स्थान है, उनकी तपोभूमि है, तो इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूं। और जो हमारे आयोजक हैं, मित्र हैं, कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय, सबका मैं एक प्रकार से आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। जो जनमानस इस समय आंदोलित है उसके पक्ष में अभी पूर्व पक्ष रखते हुए ब्रजेंद्र मिश्र ने लगभग सभी बिंदुओं को स्पर्श कर लिया था। पहली बात तो ये है कि दीपावली पर्व के विषय में जितने हमारे धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं, 100 ग्रंथों को गिनाऊंगा, वो सारे ग्रंथ एक बात पर सब एक मत है, वहां किसी को वैमत्य नहीं है। वो मत क्या है? प्रदोष व्यापिनी। प्रदोष व्यापिनी अगर अमावस्या है तब उस दिन आप दीपावली पर्व मनाएं, ये मुख्य है उसका। और ये बात भी जो कही अभी सुभाष पांडे जी ने भी कहा, वो स्वाति नक्षत्र की चर्चा किया तो है कि स्वाति नक्षत्र अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे शास्त्रों में एक शास्त्रकार हमेशा, ये परंपरा ही है शास्त्र की, कि अगर एक बात एक जगह कह दिया है तो उसको बार बार आप पुनरावृत्ति नहीं करते। जब ये बात कही निर्णय सिंधुकार ने, वो प्रसंग आया 10वीं विजयादशमी का। थोड़ा हम चाहेंगे कि आप लोग नाश्ता पानी लेते रहें, लेकिन ध्यान से थोड़ा ध्यान एकाग्र किए रहिए, तो नहीं तो बोलने में व्यवधान होता है। हाँ, आप लोगों से भी कह रहा हूं, जो छात्राएं बैठी हैं वो आपस में परस्पर बात करते हैं तो इससे थोड़ा व्यवधान होता है, शांति से बैठे रहिए। विजयादशमी पर्व के विषय में कहा गया कि वहां श्रवण नक्षत्र का आना आवश्यक है। आवश्यक नहीं कहा श्रवण नक्षत्र हो तो विजयादशमी प्रशस्त होती है, लेकिन फिर कह दिया कि रोहिणीवत अप्रयोजक। रोहिणीवत अप्रयोजक का अर्थ है कि जैसे जन्माष्टमी में रोहिणी अगर मिल रही है तब तो सोने में सुहागा है, बहुत अच्छी बात है, भगवान कृष्ण का जन्म तो रोहिणी में हुआ। लेकिन अगर रोहिणी नहीं मिल रही तो क्या जन्माष्टमी अब नहीं मनाएंगे? 10वीं एकादशी में आ रही तब मनाएं? कहा नहीं, रोहिणी रहे तब तो उत्तम बात है, और यदि नहीं है रोहिणी तब तो कहा कि तब भी हम जन्माष्टमी मनाएंगे, ऐसे विजयादशमी भी तब मनाएंगे, भले श्रवण नक्षत्र हो ना हो। दरअसल होता क्या है, ले आओ भाई पानी पहले इधर पिलाओ, देखो भाग रही है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, ध्यान से थोड़ी देर शांत हो जाइए आप लोग, और ये भाई इधर ले आओ पानी वानी पिलवा दो, पहले तो बात करें। हाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम बड़ी काम की बात कर रहा हूँ, दूर से आया हूँ, आपको बस ये बताने के लिए कि हम लोगों ने क्या निर्णय किया है वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो बात यह है कि यह रोहिणीवत अप्रयोजक, जैसे जन्माष्टमी में रोहिणी नहीं मिलेगी तब भी जन्माष्टमी, विजयादशमी में अगर नहीं मिल रही है, श्रवण नहीं मिल रहा है, ऐसे ही अगर स्वाति नहीं मिल रही है दीपावली में तब भी स्वाति यहाँ अप्रयोजक है, माने मिल रही है तो सोने में सुहागा, नहीं मिल रही है
तब भी हम दीपावली मनाएंगे। इसलिए स्वाति को यहाँ प्रधानता नहीं दी गई, ये अप्रधान है। हाँ, बैठ जाए, ठीक है, अपनी बात कर ले उसके बाद। तो प्रश्न ये आया कि प्रदोष व्यापिनी तो सबने माना है किसी भी धर्म शास्त्र में, चाहे तो आप हेमाद्रि को लेंगे, मदन रत्न को देखेंगे, पुरुषार्थ चिंतामणि को देखेंगे, या बाद के ये सब ग्रंथ हैं, ये सब निबंध ग्रंथ हैं। वस्तुतः धर्मशास्त्र तो जो स्मृति ग्रंथ है वही धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र वही स्मृति। और ये जो ग्रंथ निबंध ग्रंथ है, इसमें से सबसे अंतिम बाद का ग्रंथ है ये काशी नाथ जी का, और ये काशी के ही विद्वान थे। 150 वर्ष पहले धर्म सिंधु लिखा है, उसके पूर्व में निर्णय सिंधु लिखा गया, वो तो 15वीं 16वीं शताब्दी का है, वो कमलाकर भट्ट जी ने लिखा है। निर्णय सिंधु नाम से ही, जैसा कि पूर्व में ही मिश्र जी ने कहा था, वो निर्णय ही देता है, भले ही बहुत सारी बातों को इकट्ठा कर देता है, अब निर्णय की क्षमता आप पर छोड़ता है। जब ऐसे प्रसंग आते हैं तब देखना पड़ता है कि कौन व्यक्ति, 4 चीजें देखी जाती है। सदाचारी के पास लोग जाते हैं कि आप बताएं ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तो धर्म के जो साक्षात लक्षण है उसमें 4 को कहा, वैसे तो 10 लक्षण आप मनु का जानते ही हैं, पर उन्होंने कहा कि देखिए, श्रुति स्मृति पुराणेषु और स्वस्य च प्रियमात्मन, ये चारों में पहले श्रुति को प्रधानता दीजिए। वेदों में भी अगर मतैक्य नहीं है तब आप स्मृतियों का आश्रय लीजिए, वहां भी मतैक्य नहीं है तब आप पुराणों को देखिए, और तब स्वस्य च प्रियमात्मनः, माने समय एवं धर्मज्ञ, धर्मज्ञ एवं समय, जो धर्मज्ञ है वो बताता है कि इसमें करना क्या है। तो प्रदोष व्यापिनी में 2 बातें आई, ब्रजेंद्र जी ने एक कोट किया और दूसरा सुभाष पांडे जी ने किया। पहला है कि सभी जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता और जो काल के निर्णायक हैं वो सभी के मतों को लेकर कह रहा हूं। एक तो कहा कि त्रिमुहूर्त जो है वह प्रदोष होता है, प्रदोष त्रिमुहूर्तम प्रदोषः स्यात्, और कहा भानावस्थं गते सति, जब सूर्य अस्त हो वहीं से आप गणना करिए और त्रिमुहूर्त तक जाइए, यहां तक प्रदोष रहेगा। लेकिन यह स्थूल हुआ, बहुत लोगों ने इसमें फिर छाट काट किया कि बहुत ऐसी स्थिति आती है कि त्रिमुहूर्त नहीं है, कुछ कम पड़ गया, तब एक गौड़ी मत दिया। गौड़ लोगों का भी था और वो अप्रधान है इसलिए गौड़ भी कहा। उन्होंने कह दिया कि नहीं, कोई बात नहीं, प्रदोषो अस्तमयादूर्धम घटिका द्वयमिष्यते, इसकी चर्चा ब्रजेंद्र जी ने किया था। घटिका द्वयमिष्यते प्रदोष काल होता है। अब जरा घटी पर ध्यान दे दीजिए, एक घटी होती है 24 मिनट की और 2 घटी होगी 48 मिनट की, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। तो 2 घटी तक प्रदोष अगर है माने 48 मिनट तक, तो अब 2 घटी किस दिन मिलेगी अमावस्या? पूरे भारतवर्ष का पंचांग आप बंगाल के खाड़ी से लेकर के गुजरात द्वारिका तक चले जाइएगा, जहां सूर्योदय सूर्यास्त की स्थिति देखिएगा, सब जगह के पंचांगों को देख लीजिएगा, किसी भी उसमें जो अमावस्या जा रही है किसी पंचांग में वो 48 मिनट नहीं हो पा रही है। हम न्यूनतम बात कर रहे हैं प्रदोष में 2 घटी, जिसको आप सब ने स्वीकार किया कि यहाँ तो न्यूनतम है ही, तो 2 घटी भी मान ले तो 48 मिनट होता है। कहीं भी सूर्यास्त के बाद 48 घटी पूरे भारतवर्ष में अमावस्या नहीं है। तो अगर पूरे भारतवर्ष में नहीं 48 मिनट मिल रही है तो हम कहेंगे प्रदोष को अमावस्या स्पर्श तो कर रही है, लेकिन प्रदोष व्यापिनी नहीं है। व्यापिनी का अर्थ ही यही होता है कि पूरे समय तक वह 48 मिनट तक अमावस्या रहती, तो हम लोग भी स्वेच्छा से कह देते कि हाँ, ये अगले दिन का जो 1 तारीख का रहा, ये प्रमाण इसलिए भी हो जाएगा कि जब सूर्योदय हो रहा है तभी से अमावस्या प्राप्त हो रही है, और सूर्यास्त के बाद। और ये बात कह दिया है, असल में बात यहाँ आ गई कि दंडैक रजनी योगे, ये बात कह दिया है निर्णय सिंधुकार ने कि दंडैक रजनी योगे दर्शन स्यात्तु परे हनि। मैं कहता हूं कि बहुत ठीक इसी का अर्थ कर लीजिए कि एक दंड भी रजनी का योग हो जाए तब भी मान लें। अब रजनी को बहुत लोग ये अर्थ कर देते हैं कि रजनी कहीं सूर्यास्त से मान लिया जाए, नहीं, वो रजनी नहीं है,
रजनी का अर्थ होता है ये त्रयामा प्रदोषो रजनी मुखम, रात्रि का जो रजनी का मुख है वो तो प्रदोष है, और रजनी त्रयामा रात्रि को जिसको हम कहते त्रयामा माने 3 प्रहर तक है। तो ये 2 घटी हम यहाँ मान लेते हैं मुहूर्त को, 2 घटी तो है प्रदोष, उसके ऊपर जब आएगा रजनी रात्रि का समय तब 1 दंड माने 24 मिनट और रहे, वहां तक व्याप्त रहे, तब निर्णय सिंधुकार का ये वचन यहाँ घटित हो जाएगा कि दंडईक रजनी योगे दर्श स्यात्तु परे हानि। अगर 1 दंड भी रात्रि व्याप्त मिल जा रही है अमावस्या, तब परे अहनि तदा विहाय, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं परे अहनि करिए और तदा विहाय पूर्व पहले दिन को छोड़ दीजिए। तो दोनों पक्ष में मत तो सबने बराबर उपस्थित किया है, ऐसा नहीं है कि हम एक को छोड़ दिए बस 31 को ही कह दिया। एक के पक्ष में भी आप विचार करिए, पूरा सबको स्वतंत्रता है, केवल हम अपना मत देकर के नहीं कह देंगे नहीं अब सब छोड़िए, हम जो कह रहे हैं इसी को मनाइए। आप पूरे विचार करिए, धर्मशास्त्रों को देखिए, बिना धर्मशास्त्र के ज्योतिष शास्त्र भी एकांगी है। ज्योतिष शास्त्र तो केवल बता दिया कि अमावस्या कब से कब तक है, वो मौन हो जाएगा। अब निर्णय कौन करेगा? ये धर्मशास्त्र कहेगा कि कितनी देर तक अमावस्या रहे तब क्या होगा। तो हमने कहा ना कि एक तो आपने स्वाति को यहाँ अमान्य किया, ये अप्रयोजक कह दिया, और एक बात आई प्रदोष व्यापिनी की, तो प्रदोष व्यापिनी 1 तारीख को है नहीं अमावस्या, पूरे भारत में किसी पंचांग में नहीं मिली। लेकिन अभी कुछ 2-4 दिन पूर्व में ही जब ये सब बातें चल रही हैं, तो ये बात कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य के समक्ष रखी गई और 15 प्रदेशों से लोगों को बुलाया गया, और वहां उन लोगों ने तय कर लिया कि हाँ ये बात तो सही है कि पहले दिन के पक्ष में अधिक मत है और दूसरे दिन के पक्ष में भी मत है, तब फिर क्या किया जाए। तो शंकराचार्य ने जो कहा ठीक है, वो हमारे धर्माचार्य हैं, धर्म में सर्वोच्च स्थान उन्हीं का है, हम भी कहते हैं कि हमारे शंकराचार्य पूज्य हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि दोनों जो है को स्थान मिल रहा है दोनों दिन, लेकिन अब चूंकि अगले दिन आ ही गया है दंडईक रजनी योगे, अब रजनी योग का अर्थ उन्होंने सूर्यास्त से कर डाला कि रजनी माने सूर्यास्त से ही मान लिया जाए। ये भ्रम जो बन गया, उसमें कहा कि चलिए पहले दिन होते हुए भी अब पहले दिन वालों को चाहिए कि दूसरे दिन को मान लें। अरे जिसने पंचांग बनाया होगा वो अगर 1 तारीख को लिखा है तो 31 को क्यों मानने आएगा? वो तो कहेगा हमारा ही सही है। सभी कहते हैं ना मेरा दही कहाँ खट्टा है, वो तो मीठा ही है, तो काहे कहेगा कि हमारा पंचांग गलत है? वो 1 तारीख के पक्ष में रहेगा। तो 1 तारीख के पक्ष में कुछ लोगों ने लिख दिया, जहां पश्चिम अपने भारत के लोगों ने लिखा, और कुछ लिख दिया था उधर दक्षिण के लोगों ने, और बिना सोचे समझे अयोध्या में सरकार ने भी पहले घोषित कर दिया कि 1 तारीख को दीपदान कराएंगे। सरकार को क्या है, जो लिखा रहता है, जो कैलेंडर होता है, उनके जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको जो सूचना दी जाती है उस हिसाब से कह देते हैं। तो अयोध्या में साधु संतों ने उसको कहा कि अब हम उसी को मानेंगे। ठीक है, साधु संत जो कहें हम लोग भी 1 को भी चलेंगे, मान लेंगे। लेकिन ये जो हमारी अमावस्या है इसके बारे में जान लीजिए कि ये पंच पर्वा है। इस बार पंच पर्वा नहीं बल्कि 6 पर्वा हो गई है। इस बार 6 दिन चलेगी दीपावली, और पंच पर्वा में पहला दिन होता है धन्वंतरि जयंती से, जिसको हम लोग धनतेरस कहते हैं। धनतेरस तो कायदे से धन्वंतरि जयंती है, लेकिन धन में धन जुड़ा हुआ है और त्रयोदशी में तेरस है, इसलिए धनतेरस हुआ। तो धनतेरस बन गया है। उस दिन हम लोग पहले यम के लिए एक दीप जलाते हैं। ब्रजेंद्र मिश्र ने कहा था कि 5 दिन यमराज का स्मरण करते हैं, लेकिन घर में दीपक नहीं जलाते। ध्यान रखिएगा, घर के बाहर जाकर के हम कहीं चौराहे पर जलाएंगे और कह देंगे, और वो दीपक को दक्षिण की ओर मुख कराएंगे। चतुर्मुख दीपक कभी होगा तो चारों मुख चलेगा। यमराज जी से कहेंगे कि आप प्रसन्न हो जाइए और अपनी भार्या के साथ प्रसन्न हो जाइए, आप हमको कोई कष्ट न दीजिए। ऐसा करके दीप जलाते हैं तो वर्ष पर्यंत किसी के उस घर में परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती, रोग नहीं आता। धन्वंतर जयंती से आरंभ करते हैं, अगले दिन नरक चतुर्दशी मनाते हैं, फिर अमावस्या पर्व होता है, पुनः हम मनाते हैं उसको अन्नकूट को, गोवर्धन पूजा करते हैं, और भ्रातृ द्वितीया के साथ पंच पर्व समाप्त होता है। लेकिन इस बार 6 पर्वा हो गया,
तब अब एक बात जो ब्रजेंद्र जी ने कही, पूर्व इसीलिए कह रहा हूं कि पूर्व पक्ष में इन्होंने प्राय सभी बिंदुओं को स्पर्श किया है, छोड़ा कुछ नहीं। कह रहे थे कि समय कम है, लेकिन पूरा समय लिया और पूरी बात कह भी दी। तो इन्होंने एक बात कही कि यहाँ जो है पिंडदान का क्या होगा। पिंडदान तो पितरों के निमित्त से किया जाता है। यमराज को दीपक चलिए हम 6 दिन जला देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन पिंडदान का क्या होगा। तो ये भी बात कही कि कुतुब मुहूर्त देखा जाता है, बिना कुतुब मुहूर्त के होता नहीं, उसी में देने से पितर प्रसन्न होते हैं। तो इसमें ये बात जान ले कि दर्श जो है, दर्श बने अमावस्या, दर्श पौर्णमास, जिसमें से दोनों यज्ञ होते हैं, करना ही पड़ता है, हमेशा होता रहा। दर्श जो है पितरों का दिन होता है। पितरों का होने का अर्थ है कि पितरों को उस दिन हम श्राद्ध करते हैं। और अब शुक्ल जी ने भी जो बात जोड़ी, कहा तो मिश्र जी ने भी था, वो साभ्यंग स्नान करते हैं। अभ्यंग माने तेल लगा करके, तेल मालिश करवा करके तब स्नान करें, यह भी विधान में है। तो ये तो अमावस्या में ही होना चाहिए। और अमावस्या कहीं आ रही है 3 बजे के बाद, 3 बजे से लेकर, कुछ लोगों ने 2:30 बजे से कहा है, 3 बजे से लेकर के और अगले दिन जो है इसको स्पर्श किए बिना, माने वो रजनी को अमावस्या समाप्त हो रही है। तब ऐसी स्थिति में ठीक है, अगर कुतुब मुहूर्त नहीं मिल रहा, अगले दिन मिल रहा है, तो उसके लिए बाध्यता नहीं है, पिंडदान अगले दिन करे। अगर पितरों के निमित्त दे रहा है तो उस अमावस्या में करे। उल्का की बात जो कहते हैं, यह किस दिन करे, तो उन्होंने कह दिया है उल्का के लिए, ये बात बहुत स्पष्ट कहा। ये कह रहे हैं, दीपान दत्वा प्रदोषे तु लक्ष्मीं पूज्य यथा विधि और स्वलंकृतेन भोक्तव्यम सिद्ध वस्त्रों को शोभेना। लेकिन तुला संस्थे सहस्रांशौ, सहस्रांश माने भगवान सूर्य जब तुला में स्थित हो तो प्रदोषे भूत दर्शयो, ये तो स्पष्ट कह रहे हैं। देखिए ये इसी में आपका समाधान है मिश्र जी। भूत माने होता चतुर्दशी और दर्श का अर्थ होता है अमावस्या। तो तुला संसे सहस्त्रांशो प्रदोषे भूत दर्शयो, अगर चतुर्दशी है तब भी हम उल्का दिखाएंगे। उल्का पितरों के निमित्त से भी दिखाया जाता है, देवताओं के निमित्त से भी दिखाया जाता है। जो हम लोग पटाखा आदि बजाते, छुरछुरी चलाते हैं, एक घुमाते हैं जिसमें रोशनी थोड़ी थोड़ी होती रहती है, यही उल्का जैसा लगता है। उल्का माने जो आकाश से जैसे लगता है कि आतिशबाजी हो रही है, वही आतिशबाजी है। इसी को कह रहे उल्का हस्ता नरा गुरु पितृणाम मार्गदर्शनम। जो भटक गए हैं, जिनके अकाल मृत्यु आदि हुई है, उनके लिए कहा कि पितृणाम मार्गदर्शनम, ये रास्ता दिखाते हैं। और उल्का जला करके, तो उल्का चतुर्दशी में भी जलाने का विधान है, इसलिए जो है 31 के पक्ष में ही बात जाएगी। एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, हालांकि एक फेसबुक पर तो न जाने कितने कहां से जोड़ करके लोग श्लोक बनाने में बड़े माहिर होते। कुछ लोग कभी होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा श्लोक बना लेते हैं, तो अपना भी श्लोक बनाकर डाल देते हैं। कहेंगे शीघ्र रोध में, देखिए काशीनाथ का शीघ्र रोध, काशीनाथ के शीघ्र रोध में जो प्राप्त है उसमें हमको तो नहीं मिला, लेकिन जिसको मिला, जैसे अभी एस के पांडे हमारे बड़े हैं, अग्रज हैं, डीएम रह चुके हैं कई स्थानों में, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि वो जो है काशीनाथ में है। और अभी शायद भगवत शरण जी भी इसकी चर्चा कर रहे थे, जिसमें प्रतिपद दृश्यते न क्या दीपोत्सव बेलायाम प्रतिपद दृश्यते न यदि, या प्रतिपद दृश्यते यदि साध्य विबुधैर्याजा यथा नारी रजस्वन, ये बात आई है। लेकिन हम तो खोजते रहे, सुभाष जी से भी कहा खोज लीजिए, इन्होंने भी पूरा खोज डाला, मिला तो नहीं है श्लोक। हो सकता है अब नई प्रति में गायब हो गया हो, पहले में रही हो, किसी ने इसको फेसबुक पर डाल दिया हो, कहा कि ऐसा लिखा गया। ये सब तो नहीं, लेकिन पूरा हमने अभी तक जब से ये विवाद चल रहा है, आज करीब 20 दिन पहले ही हमारे और विनय पांडे के मत को एक और ऋषि जी हैं, इसको दैनिक जागरण ने छाप दिया 31 के पक्ष में। तब से एकदम से जैसे हाहाकार मच गया हो, बहुत दूर तक ये बातें फैल गई कि 31 को कैसे। तो एक बात जो मैं अब कह रहा हूं आप लोगों से, न फेसबुक में मिला है, न सारे ग्रंथों को खोजने पर भी लोगों ने अभी प्राप्त किया है। कहीं किसी ग्रंथ उसमें नहीं पाएंगे कि ये श्लोक जो है, हाँ ये भी है, लेकिन ये आपको प्रमाण दे रहा है कि दीपावली इस दिन क्यों होगी। वो प्रमाण क्या है, वो श्लोक पूरा हमसे सुन लीजिए और आप करिए। और ये अगर फेसबुक पर चला दीजिए तो कोई बात नहीं, कोई इसका उत्तर दे। वो श्लोक है दीपोत्सर्ग चतुर्दश्याम, जो दीप जलाया जाए वो चतुर्दशी भी अगर है
तो सम्मिश्रा या भवेत कुहू, कुहू माने अमावस्या, कुहू और सिनी वाली अमावस्या को ही कहते हैं। यहाँ व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका ये बहुत क्षेत्र नहीं है, लेकिन बस आप तो निर्णय चाहते कि एक निर्णय बताइए, हमको क्या लेना देना। तो कह रहे दीपोत्सर्ग चतुर्दश्याम सम्मिश्रा या भवेत कुहू, काली कुल भाव ग्रंथ का ये है। ये कहीं अभी किसी फेसबुक पर कहीं नहीं आया, किसी के पास नहीं गया। तो दीपोत्सर्ग जो किया जाए वो चतुर्दशी में जब कुहू माने अमावस्या सम्मिश्रित हो जाए, और तस्याम या तामसी रात्रि ही सोचते काल रात्रि का। अब देखिए जो 3 रात्रि है जिसको दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त का पाठ करते हैं, तो आता है कि काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि दारुणा, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो ये 3 रात्रियां जो दारुण रात्रि है उसमें काल रात्रि तो यही है, अमावस्या की रात्रि। और अमावस्या की रात्रि में आपको दीप जलाने के लिए जब चतुर्दशी से मिश्रित हो, तस्याम या तामसी रात्रि सोचते काल रात्रि का, तस्याम पूजा प्रकर्तव्या काली तारा प्रियंकरी। तो हमारे यहाँ तो 2 मुहूर्त निकालते हैं, जैसा कि खेमवाल जी अभी कह रहे थे ना, उत्तराखंड वाले खेमवाल जी ने एक बात कही, ऑनलाइन जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि जो ये स्थिर लग्न होनी चाहिए, ठीक बात कही है। स्थिर लग्न 2 ही मिलेंगे आपको पूरी रात्रि में, एक वृष मिलेगा, एक सिंह मिलेगा। तो वृष लग्न में लक्ष्मी पूजन के लिए और सिंह लग्न में आप पूजन करते हैं काली की, महाकाली की, और बाकी सब पूरे समय में आपको पूजन करना होता है वहां सरस्वती की भी पूजा करते हैं। विद्यार्थी लोग, अध्यापक लोग तो सरस्वती को ही पुकारते हैं कि आप हमारे मस्तिष्क को शुद्ध बनाए रखिए। तब यहाँ जो ये बात स्पष्ट कही गई वो यही है कि प्रदोष व्यापिनी, 2-3 बात ही कह करके छोड़ रहा हूं, प्रदोष व्यापिनी होनी चाहिए। व्यापनी का अर्थ है कि कम से कम प्रदोष के समय तक पूरी अमावस्या विद्यमान हो। सो 1 तारीख को नहीं है, ये 31 तारीख को है। दंडईक रजनी योगे भी नहीं हो रहा है, 1 दंड तक रात्रि में व्याप्त हो, वह भी बात नहीं हो रही है। लोगों ने रजनी का अर्थ जिन लोगों ने कर दिया सूर्यास्त से, वो गलत किया, वहीं से भ्रम हो गया। तीसरी बात ये भी है कि अगर हमको पितरों का पूजन करना है, पितरों के लिए पिंडदान करना है, तो अच्छा सुख रात्रि का भी एक शब्द आ गया है उसमें, और वो निर्णय सिंधुकार ने लिख दिया कि ठीक है, इसको आप अगले दिन को सुख रात्रि कहिए। पहले दिन तो जागरण होगा, जागरण होगा तो रात्रि भर जागना, ये तो सुख रात्रि का अर्थ ही है, दाने धातु है, जो सुख प्रदान करती है वो रात्रि है। पर रात्रि में आज निद्रा भंग होगी, जगेंगे, तो सुख रात्रि का तो अगले रात्रि ही हुई ना, तो वह सुख रात्रि का है, उसमें पितरों के लिए पिंडदान। और उस दिन जो है अभ्यंग स्नान करे। पूर्व दिन में निश्चित ही जो 31 तारीख है उसी दिन अमावस्या, दीपावली पर्व हम जिसको दीप मालिका कहें, दीपावली कहें, इसी दिन करना होगा। और इस विषय में विस्तार करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जनमानस में एक संदेश तो आपके माध्यम से भी जाएगा। आप तो थोड़े लोग बैठे हो, लेकिन जो बातें यहाँ कही गई वह बात बहुत दूर तक जाएगी। बहुत सारे लोग ये भी जानेंगे कि नेहरू ग्राम भारती में इस विषय को लेकर के एक गोष्ठी हुई है, जहां सारे विद्वानों ने एक मत से बात कही है कि 31 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। तो आप सब इस बात से सहमत होइए। और अभी भी कहीं किसी को कहीं मतांतर हो तो 3-4 दिन तो बचे हुए हैं, 30 तारीख तक बात कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं बधाई देता हूं आचार्य ब्रजेंद्र मिश्र जी को, और साथ में अपने कुलपति रोहित रमेश जी को, प्रोफेसर जी को। वो चले गए कहीं किसी विशेष कार्य से, बहुत पहले समय से बचपन से ही परिचित हैं। बहुत अच्छा लगा उनको देख करके, मुझे लगा कि कुछ देर रहेंगे, कुछ चर्चा होगी। उनको भी मैं इसलिए बधाई दे रहा हूं, उनका भी अभिनंदन कर रहा हूं कि उन्होंने ऐसे विषय को अपने यहाँ रखने के लिए इजाजत दिया। और साथ में प्रतिकुलपति प्रोफेसर सुरेश चंद्र तिवारी जी का आप सहृदय हैं। जब से ये विश्वविद्यालय आपका स्थापित हुआ है तब से मैं आता हूँ, और प्रतिकुलपति के रूप में वही मिलते हैं, पहले उन्हीं से मिलने जाता हूँ। रजिस्ट्रार साहब का भी बहुत बहुत आभार। आप सभी के प्रति मैं मंगल कामना, शुभकामना। और दीपावली पर्व तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय है, तमस से हट करके सब लोग ज्योत की ओर चलिए और एक दिव्य प्रकाश फैलाइए। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शुभम भूयात्। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम।